नमस्कार। द वायर के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जवान के सामने किसान, किसान के सामने जवान, ये वो देश है जो जय जवान जय किसान का होता था। लेकिन आज हम एक ऐसे मकाम पर आ गए हैं जहां पर साफ तौर पर यह लगता है कि किस तरह से जो हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, वो ऐसे मकाम पर आ गए हैं जिसमें विश्वास नहीं होता कि भारत की जो पूरी आत्मा है वो दुखी हो गई है। यानी और ये इस वक्त हो रहा है जब भारत गणतंत्र दिवस मना के चुका है। उस दिन, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन इस तमाम फसाद की जड़ एक तरह से पैदा हुई। तो आज हम इस बात पे बात करेंगे कि जो एक मॉडल देखने में आ रहा है सामने, वही मॉडल जो पिछले जनवरी को 2020 जनवरी 2020 को हमने मॉडल देखा जब शाहीन बाग का पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, और कैसे प्रोटेस्ट के खिलाफ दूसरा प्रोटेस्ट, उसी मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही थी यहां पर भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। कि एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं, एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले दूसरे प्रदर्शनकारी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हर चीज स्क्रिप्ट के हिसाब से शायद नहीं चल सकती, और इस बार भी यही हुआ कि हमने देखा कि जो मॉडल अपनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये जमीन खाली कर दीजिए, अब ये शाहीन बाग के मौके पर भी आपने देखा कि ये हुआ कि ये प्रोटेस्ट साइट आप खाली कर दीजिए, तब जो है वो, वरना हम वायलेंस करेंगे। ये आपने साफ तौर पे, वो नेता भी आपको याद होंगे जिन्होंने इस तरह की धमकियां दी, और उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई वो भी आपको मालूम है। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं दो जो प्रोटेस्ट साइट्स हैं, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर। सबसे पहले गाजीपुर की बात, जो एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी वो ये कि 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पे चढ़कर फार्मर्स में से ही कुछ लोग, जो कि संदेहास्पद, जिनको बताया जा रहा है कि उनकी जो संबंध है वो किन लोगों से है, क्या वो भाजपा के साथ संबंधित है, खासकर दीप सिद्धू को लेकर जिस तरह की बातें हो रही, क्योंकि वही वे व्यक्ति था जिसने लाल किले पर चढ़कर सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहिब फहराने की कोशिश की। और उस पूरे प्रोटेस्ट को एक तरह से, जो पहले से ही आरोप लगाए जा रहे थे कि ये अलगाववादी हैं, ये लोग सेपरेटिस्ट हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग ये बनाना चाहते हैं खालिस्तान, उसी कहीं ना कहीं उसी नैरेटिव को बल देने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद जिस तरह से पूरे किसान मूवमेंट को एक बड़ा धक्का लगा, और कई बार ये लगा कि अब इसके बाद 24 घंटे भी शायद ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी वो इस तरह की थी कि पहले जो पूरी तरीके से डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश थी, क्योंकि कई सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि कैसे एक खास समूह, किसान मूवमेंट के अंदर ही, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर ही, कैसे एक खास समूह को इजाजत दी गई, खासकर ऐसे वक्त जहां कि परिंदा पर नहीं मार सकता, 26 जनवरी के दिन, कि वो लाल किले तक वो लोग चढ़ गए, और लाल किले की प्राचीर तक वो लोग चढ़ गए और ऊपर झंडा लगा दिया ठीक तिरंगे के नीचे। इसको लेकर जाहिर है एक तरह का एक अपराध बोध देखा गया किसानों में, क्योंकि जिम्मेदारी, जो एक तरह से मैं योगेंद्र यादव के शब्द दोहराना चाहती हूं कि योगेंद्र यादव ने कहा कि जो नैतिक जिम्मेदारी है, चूंकि ये लोग हैं जिन्होंने किसान मूवमेंट को की शुरुआत की, इस आंदोलन की शुरुआत की, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है, चाहे किसी ने भी जाके, उन प्रोटेस्ट में से कुछ लोगों ने जाके किया या नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। तो उसके बाद गाजीपुर को खासकर खाली कराने की तमाम कोशिशें की गई। सेक्शन 144 लागू कर दिया गया। यूपी पुलिस की बड़ी तादाद में यूपी पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे, और उस इलाके का पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, और इसके अलावा कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। न्यूज चैनल्स पर आपने देखा कि लगातार इस तरह की कोशिशें होती रहीं। पूरा जो नैरेटिव चला वो नैरेटिव था कि किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये अलगाववादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये भारत की गरिमा को चोट पहुंचा रहे हैं, और इस तरह की पूरी कोशिश की गई कि इसको पूरी तरीके से डीलेजिटिमाइज कर दिया जाए। तो हमने देखा गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली बंद की गई और पानी बंद किया गया। एक देसी जबान में कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना, किसानों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। लेकिन एक तरह से जैसे ही जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने जो जज्बाती भाषण दिया और कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये लोग किसानों को मारना चाहते हैं, उनके इस भाषण से पूरे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी एक तरह से चूल्हे हिल गई, जिसे कहते हैं, दरो दीवार हिल गए। वहां पर हजारों की तादाद में किसानों का आना शुरू हो गया, और मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, इन तमाम जगहों से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स
लेकर लोग वहां पर गाड़ियां लेकर लोग किसान आ गए और किस तरह से वहां पर किसान पंचायतें हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि तमाम जो डिफरेंसेस हैं उनको भुलाकर सबसे पहले जिसे पगड़ी बचाना कहा जाता है, पगड़ी बचाने के लिए वो लोग वहां आ गए, क्योंकि एक तरह से ये सवाल पूरा किसानों का सवाल हो गया। ये सवाल हो गया किसान बनाम सरकार। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये वही राकेश टिकैत हैं जिनको हिलाने की कोशिश की गई, जिनको पूरी तरीके से उनके चेहरे को ही एक तरह से डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई किसान प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन के चेहरे के तौर पर। तो ये वही हैं जो महेंद्र सिंह टिकैत उनके बेटे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत आपको मालूम है 80 के दशक में एक ऐसा नाम हुआ करता था जिससे मैंने कहा कि भारतीय सत्ता की चूलें हिल जाया करती थी। राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने दिल्ली आकर और वहां किसानों को किस तरह से लामबंद किया, लाखों की तादाद में किसानों, मुद्दा वही था, कृषि मुद्दों को लेकर मुद्दा था, तो लाखों की तादाद में किसानों को उन्होंने लामबंद किया और किस तरह से घुटनों पे ला दिया राजीव गांधी की सरकार को। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत उन्हीं टिकैत के, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। न पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा वो इलाका टिकैतों को भूला है, न वहां के किसान भूले हैं, लेकिन लगता है सरकार जरूर भूल गई, क्योंकि सरकार ने ये कोशिश की कि किस तरह से बाह मरोड़ के या डरा के धमका के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने एक कोशिश की कि इस मूवमेंट को खत्म कर जाए। सेक्शन 144 लगाकर ये कोशिश की गई कि पूरे तरीके से वहां पर ऐसा माहौल हो जाए कि दोबारा उखड़ जाएं, पैर उखड़ जाएं किसानों के। पत्रकारों ने तो यहां तक कर दिया, जो हमारे सो कॉल्ड स्टार एंकर्स हैं, कि उन्होंने मर्सिया पढ़ दिया कि ये गाजीपुर में किसान प्रदर्शन की, किसान आंदोलन की आखिरी रात कह के बाकायदा ट्वीट कर दिया गया। यानी कि उन्होंने खुद ही स्क्रिप्ट लिख दी, जैसे कि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक, जैसे मैं आपको बता रही हूं कि ये चल ही रहा था। तो 26 जनवरी के बाद जिस तरह से डिमोरलाइज करने की पूरी कोशिश की गई, 25 नेताओं पर कम से कम गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए, जिसमें दंगे के केसेस थे, साजिश के केसेस थे, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे लोग थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज दोपहर के होते होते हजारों की तादाद में ट्रैक्टर, गाड़ियां, बाइक्स, इन सब से लोग वहां पर पहुंचने लगे। और जो तस्वीरें हमें देखने को मिली उसके मुताबिक न सिर्फ कि उतने लोग जितने के गाजीपुर में पहले थे, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हो गए, वहां पर पहुंच गए। तो ये पासा जो है ये एकदम से उल्टा पड़ गया। जो सरकार ये समझ रही थी कि इसको एक तरह से अवैध करार देकर, एक तरह से बदनाम करार देके इसको खत्म कर दिया जाएगा और किसी बातचीत की भी कोई जरूरत महसूस नहीं की जाएगी, शुक्रवार दोपहर तक, आज दोपहर तक पूरे तरीके से कई गुना तादाद बढ़ चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद किसान जीत रहे हैं या सरकार जीत रही है? आप ये देखिए कि जो भारत की आत्मा है वो जख्मी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की आत्मा को जख्म पहुंच रहे हैं, जहां किसान जवान के सामने खड़ा कर दिया गया है, जवान किसान के सामने खड़ा कर दिया गया है। जवान भी भारतीय है, किसान भी भारतीय है, और ये बात बहुत बार कही जा चुकी है, एक बार फिर कही जानी चाहिए कि यही किसानों के बेटे हैं जो जवान हैं, यही किसानों के बेटे हैं जो पुलिस में भर्ती हैं, इन्हीं किसानों के बेटे सीमा पर लड़ रहे हैं। तो ये किसान जो हमारे धरती पुत्र हैं, वो लोग जो हमें रोजी रोटी जिसे कहा जाए, हमारा पेट भरते हैं, जिनको हम अन्नदाता भी कहते हैं, और ये सब भी ना भी कहा जाए तो भारत के नागरिक हैं। क्या भारत में प्रदर्शन करने का अधिकार, क्या भारत में अपनी आवाज उठाने का अधिकार, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह से कानूनी धमकियां देकर, पुलिस की धमकी देकर, अदालतों की धमकी देकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की धमकी देकर, टैक्स के लोगों को, टैक्समैन को भेजने की धमकी देकर, क्या इस तरह से आम नागरिक के जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है वो छीन लिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि मैं सिंघू बॉर्डर पर आऊं कि कैसे वहां पर सो कॉल्ड जिसे कहा जाता है लोकल्स, आजकल इस बात को लेकर, अगर ये बात वाकई जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर ये ट्रैजिक नहीं होता तो शायद ये हास्यास्पद होता, अगर ये इतना दुखदाई नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता कि सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से लोकल्स को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं न्यूज एजेंसीज के जरिए भी कि देखिए लोकल्स आ गए हैं अब इनके खिलाफ। लेकिन उससे पहले न्यूज चैनल्स को लेकर एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि ये पूरा जो नैरेटिव तैयार किया गया कि ये किसान सरकार विरोधी हैं, ये इन्हें कानून से कोई मतलब नहीं है। अब सरकार विरोधी का मतलब सरकार ही देश बना दिया गया है, यानी सरकार विरोधी का मतलब देश विरोधी हो गया।
इस पे विश्वास करना मुश्किल होता है कि कैसे पूरे मीडिया का जो पूरा सरकारी दरबारी मीडिया है कैसे एक ही जबान में बात करता है कि पूरे किसान मूवमेंट को डीलेजिटिमाइज किस तरह से किया जाए, किस तरह के नाम दिए गए राकेश टिकैत को, योगेंद्र यादव पर के खिलाफ उन्हीं की सोसाइटी में बाकायदा लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, उनकी घर की महिलाओं को अपशब्द कहा गया। आपने सुना होगा उनका फेसबुक लाइव जो उन्होंने किया, उसमें बताया कि उनके पूरे परिवार की हिस्ट्री क्या थी, पूरा परिवार उनका स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, उनकी खुद की पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन इस सबको भुलाकर ऐसा लगता है कि नए राष्ट्रवादी जो भारत के नए मालिक बन गए हैं वही बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो एक धिक्कार, एक तरह से जो शब्द यही जहन में आता है कि धिक्कार है इन तमाम जो न्यूज एंकर्स हैं, जो न्यूज एडिटर्स हैं, जो आम आदमी के विरोध में जो जन विरोध की पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता कभी भी जन विरोधी नहीं हो सकती। जब पत्रकारिता जन विरोधी होती है तो वो सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है। पत्रकारिता सिर्फ जन के प्रति ही होती है, प्रो पीपल ही सिर्फ होता है। एंटी पीपल जो भी होता है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है। सिंघू बॉर्डर पर आप देखिए कि 100 से ज्यादा लोग पहुंच गए, सो कॉल्ड लोकल्स, स्थानीय लोग वहां पर पहुंच गए और 3 अलग अलग सतहों पर, यानी आम लोग भी वहां नहीं जा सकते थे, लेकिन 3 लेयर्स की सिक्योरिटी पार करके कैसे 100-150 लोग वहां पहुंचे और कैसे उन्होंने वहां किसानों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, वहां किसानों के टेंट उखाड़ने की कोशिश की। वही स्लोगन्स, गोली मारो, वही स्लोगन्स कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वही स्लोगन्स। इसके अलावा ये सोचिए कि ये कह रहे थे कि तिरंगे का अपमान हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना आप देखें कि वो ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ है क्योंकि एक धार्मिक झंडा वहां लगाया गया, और भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही झंडा होना चाहिए, वो है तिरंगा। अब आप सोचेंगे कि इस बात में किसको एतराज हो सकता है। ये लोग जो ये कह रहे थे कि इनको सिखों के जो फ्लैग है, जो निशान साहिब है, उससे उनको समस्या हुई क्योंकि एक तरह से अपमानित हुआ तिरंगा। और ये लोग विरोध कर रहे थे क्या कहते हुए? ये विरोध कर रहे थे जय श्री राम कहते हुए। यानी एक तरफ के जो धार्मिक सिंबल हैं उसका विरोध कर रहे थे दूसरी तरफ के धार्मिक सिंबल को कहते हुए। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये सब किराए के हुंडे थे, ये कोई लोकल लोग नहीं हैं, ये तमाम बुलाए गए लोग थे, उसी सो कॉल्ड स्क्रिप्ट का वो एक हिस्सा थे जो कोशिश की जा रही है पिछले लगातार कई दिनों से कि इसी के अंदर सब कुछ निपटा दिया जाए। यहाँ हैरानी होती है, फिर से वही बात मैं कहती हूँ कि भारत राष्ट्र की आत्मा जख्मी हो रही है। क्यों नहीं ऐसा होता? क्यों नहीं एक नेता, और वो भी इतने लोकप्रिय नेता जिनको ये कहा जाता है कि वो उन्हें 130 करोड़ लोग, वो हर दूसरे वाक्य में ये कहते हैं कि 130 करोड़ लोगों का उन्हें समर्थन है, जितने भी लोगों ने उन्हें वोट किया उसके अलावा, लेकिन प्रधानमंत्री तो वो आखिरकार 130 करोड़ लोगों के हैं। वो क्यों नहीं चले जाते हैं सिंघू बॉर्डर? वो क्यों नहीं चले जाते हैं गाजीपुर? क्यों किसानों से बात नहीं करते? क्यों उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाते? क्यों ये नहीं कह देते कि जब इस कानून से, इन कानूनों से हमारे किसान खून के आंसू रो रहे हैं तो हम इन कानूनों को वापस लेते हैं, आपसे हम बातचीत करेंगे। संसद का नया सत्र फिर से शुरू हो गया है, हम वापस इस कानून को संसद में लेके जाएंगे और फिर दोबारा तमाम जो फीडबैक है, जो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं किसानों से लेकर, उसके बाद नया कानून बनाएंगे या इस कानून को फिलहाल हम रद्द करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त भारत के पास एक ऐसा नेता होना चाहिए था जो इस जख्म पे मरहम लगाता। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद और नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिज्म की राजनीति है। तो यहां से हम कहां जा रहे हैं? आज वक्त इस बात का भी है कि तमाम भारतीय इस बात को सोचें, इस बात पर गौर करें कि अगर किसानों को लेकर इस तरह के बदनाम करने वाले प्रोटेस्ट, बदनाम करने वाले प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि एक तरफ के प्रोटेस्ट के बदले दूसरी तरफ का प्रोटेस्ट, जरूरी नहीं है कि हर बार ये मॉडल कामयाब हो। ये घड़ी है भारत के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय सरकार के लिए, हम सब के लिए कि हम थम जाएं एक बार और सोचें कि एक लोकतंत्र के तौर पर हम आखिर कहां जा रहे हैं। नमस्कार।